हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मंत्रा में, जहां मिलता है आपको इंग्लिश का बेस्ट नॉलेज। तो डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया, अभी इधर तो काफ़ी दिनों से हम लोगों की नरेशन की क्लासेज चल रही हैं, हमें लगता है कि 3 या 4 क्लासेज हो चुकी हैं। तो फिर आज हम लोग अपने नरेशन टॉपिक के ही अगले क्लास में एंट्री कर रहे हैं। जहाँ तक मेरी आशा है कि आप लोग बेहतर सीख रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, कहीं से कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और रही बात आज की, तो फिर थोड़ा सा कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये चीज़ें बच्चों को ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं, ज़्यादा परेशान करती हैं। तो ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो इसके लिए बस आप लोग कॉन्सनट्रेट रहिए, बने रहिए। जैसा कि यहाँ पे मैंने टॉपिक लिखा भी है, चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन, एक्चुअली ये जो पर्सन होता है ना, ये जो पर्सन होता है यह होता है किसका? पर्सनल प्रोनाउंस का होता है। पर्सनल प्रोनाउंस, जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं उन्हीं का होता है पर्सन। और पर्सनल प्रोनाउंस में होते क्या है, तो इसमें मुख्य रूप से जो है आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, मुख्य रूप से ये सेवन पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। अब हमें क्या करना है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी पर्सनल प्रोनाउन आएगा तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के आधार पर बदलना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादातर कन्फ्यूजन इसी में होता है, सबसे जो मेजर मिस्टेक्स बच्चे करते हैं इसी में करते हैं। तो हम लोग इसको पहले समझ लेते हैं कि एक्चुअली ये वास्तव में है क्या। तो हमको जानना है पर्सनल प्रोनाउंस के क्या जानने हैं, पर्सन जानने हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए, मैं एक छोटा सा टेबल बना दे रहा हूँ, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। यहाँ एक कॉलम बन गया पर्सन का, और पर्सन वाले में हमको ध्यान रखना होगा, एक हमारे पास होगा फर्स्ट पर्सन, एक होगा सेकंड पर्सन और तीसरा होगा थर्ड पर्सन। ठीक, पर्सन वाले कॉलम में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसके बाद की जो चीज़ है, केस टेबल के अनुसार अगर हम लोग चलेंगे तो यहाँ मैं लिखूँगा प्रोनाउंस। ठीक है, प्रोनाउंस, ये सब के सब पर्सनल प्रोनाउन है। इन प्रोनाउंस को हम लोग सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं, सब्जेक्टिव केस। ठीक है, सब्जेक्टिव केस या प्रोनाउंस एक ही चीज़ें होती हैं। अब कॉलम को डिवाइड कर लिया जाए। ठीक, इधर से भी देखिए, फर्स्ट पर्सन में मुख्य रूप से हमारे पास जो सब्जेक्टिव फॉर्म यानी कि जो प्रोनाउंस होते हैं, एक आई होगा, दूसरा होगा वी। ठीक, यह फर्स्ट कॉलम है। सेकंड ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस हैं ये सब ऑब्जेक्टिव केस के क्या हैं, प्रोनाउंस हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस। और इसके बाद एक कॉलम और बनाएंगे जिसे हम लोग कहेंगे पॉजिटिव केस के प्रोनाउंस। पॉजिटिव केस के प्रोनाउंस, इस टेबल को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसी टेबल पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। तो फर्स्ट पर्सन में आपके पास दो सब्जेक्ट होता है, आई और वी। आई को अगर ऑब्जेक्टिव केस में ले जाएं तो इसका ऑब्जेक्ट मी हो जाता है और वी का ऑब्जेक्ट हो जाता है अस। ठीक, अगर पॉजिटिव की बात करें तो आई का पॉजिटिव होता है माई और वी का पॉजिटिव होता है आवर। ये चीज़ आप लोग समझ रहे हैं, कोई डाउट नहीं है। सेकंड पर्सन में एक प्रोनाउन होता है यू, जिसका ऑब्जेक्ट होता है यू और इसका पॉजिटिव होता है योर, नो डाउट। थर्ड पर्सन में हमारे पास 4 प्रोनाउंस हैं, ही, शी, इट एंड दे। 4 सब्जेक्ट है हमारे पास, 4 प्रोनाउन 4 सब्जेक्ट। ही का ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा, सी का ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा, इट का ऑब्जेक्ट इट ही रहेगा और दे का ऑब्जेक्ट हो जाएगा देम। ठीक, आप लोग इसे जानते हैं। ही का अगर पॉजिटिव करें तो ये हो जाएगा हिज, सी का पॉजिटिव करें तो हो जाएगा हर, इट का पॉजिटिव करेंगे तो हो जाएगा इट्स और दे का अगर पॉजिटिव करेंगे तो ये हो जाएगा देयर। देखिए, ये एक टेबल
अच्छा खासा टेबल बन के रेडी हो गया है। देखिए, ठीक। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब अभी हम लोग रूल की बात करेंगे, जब प्रोनाउंस के परिवर्तन की बात करेंगे, तो इन चीज़ों पे फोकस करना बहुत ज़रूरी रहेगा। आप लोग इस टेबल को अभी मैं जब समझाऊं तो अपने सामने इसको रखिएगा, इसे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको लिख ही लीजिए, क्योंकि बार बार आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ, ये जो फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन जो होता है, इसे हम लोग कहते हैं स्पीकर। क्या कहते हैं? स्पीकर। स्पीकर मतलब हो जाएगा बोलने वाला। स्पीकर मतलब बोलने वाला, जो बोलेगा वही होता है फर्स्ट पर्सन, आई और वी, ठीक। और ये होता है लिसनर, LISTENER, लिसनर, यानी इसे हम लोग कहेंगे सुनने वाला। जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। अब या तो मैं अकेले बोलूँगा या तो हम लोग मिल के बोलें, ठीक है। बोलने वाला काम तो हम ही लोग करेंगे, और अगर हम लोग बोलेंगे या मैं बोलूँगा तो सुनेगा कौन? जो सामने होगा, और सामने वाले को क्या कहते हैं? यू कहते हैं। और ये थर्ड होता है, तो ये थर्ड पर्सन जो होता है, ये होता है जिसके विषय में बात किया जाए, ठीक। इसे हम लोग सीधे कह सकते हैं जिसके विषय में बात किया जाए वही होता है थर्ड पर्सन। जैसे अगर मैं तुमसे कहूँ कि वह एक अच्छा लड़का है, इसके बारे में बात हो रही है। मैं कह रहा हूँ फर्स्ट पर्सन, तुमसे कह रहा हूँ सेकंड पर्सन, वह एक अच्छा लड़का है, वह एक अच्छी लड़की है, वे सब अच्छे लड़के हैं, तो ये कौन हो गया? थर्ड पर्सन। इनके बारे में मैं तुमसे मतलब आपसे बता रहा हूँ। यू का मतलब आप भी होता है, तुम भी होता है, ठीक है। यानी अब हम सब सामने वाले से कहेंगे कि वह एक अच्छा लड़का है, यानी कि जो भी बोलने वाला काम होगा या तो आई करेगा या तो वी करेगा। सेकंड पर्सन यू है, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे है। आई थिंक इसे आप लोग क्लियर है, आप लोग इसमें कोई डाउट नहीं है, और बड़े आराम से आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इसको समझ गए हैं, लिख लिए हैं, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो फिर वीडियो को यहाँ पे पॉज करिए, और पॉज करने के बाद लिख लीजिए। लिखने के बाद तब मैं भी रूल बताना शुरू करता हूँ, ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें, ठीक है। इसके लिए मुझे इसे इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर आप लोग केयरफुल होकर ध्यान से इसको देख लीजिए, फिर हम लोग आगे रूल पे बढ़ते हैं, ओके। हाँ, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो एक विशेष चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे नोट में बताऊं कि आपको जो भी चेंजिंग करना है, यह चेंजिंग कहाँ होगा? केवल रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन में चेंजिंग होगा। ध्यान रहे, इस बात को याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग बढ़ा देना केवल, ठीक। केवल रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, यानी कि ध्यान देने वाली बात है। आप लोग कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब के जो पर्सन होंगे उनको चेंज नहीं करेंगे। जब भी चेंज करेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन में ही परिवर्तन करेंगे। एक और विशेष बात, इसके पहले जो हम लोगों ने टेंस में परिवर्तन पढ़ा है उसे आप लोग नहीं भूलेंगे, उस चीज़ को याद रखेंगे, क्योंकि टेंस में परिवर्तन करेंगे और पर्सन में परिवर्तन करेंगे। दूसरा परिवर्तन चल रहा है हम लोगों का, 3 परिवर्तन हम लोगों को जानना है। टेंस में परिवर्तन, पर्सन में परिवर्तन और नज़दीकी दिखाने वाले शब्दों में परिवर्तन। टेंस में परिवर्तन हम लोग पढ़ चुके हैं, पर्सन में परिवर्तन मैं बता रहा हूँ। ध्यान से देखिए, इसको हम लोग रूल वाइज सीखते हैं, रूल वाइज। चलिए आइए, पहले रूल 1 कहता है, क्या कहता है? देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के
सब्जेक्ट के पर्सन नंबर और जेंडर के अनुसार बदलते हैं। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिए कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर और जेंडर के अनुसार बदल देते हैं। ये आपका रूल फर्स्ट है। अब इसे हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अच्छे से समझिए, ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए, मान लेते हैं मेरे पास एक सेंटेंस है, एक डायरेक्ट स्पीच है, ही सेड, और यहाँ पे कॉमा करके लिख दिया जाए आई एम राइटिंग लेटर। आई एम राइटिंग लेटर। ध्यान से देखिए, यह रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में होता है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे ही सेड, कामा के जगह पे लिखेंगे दैट। अब यहाँ पे विशेष बात, ये देखिए यहाँ पे क्या आया, आई। मैंने कहा ना कि आई और वी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, और यहाँ पे आपने लिखा है कि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया ना, तो हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब ये है, सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर के अनुसार। सब्जेक्ट का देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ये है, ठीक, इसी के अनुसार इसको बदल देना है। तो इसके लिए अगर बदलेंगे, चूंकि लड़का है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ही। अगर यहाँ सी लिखा होता तो आप लिखते सी, क्योंकि आई हटाएंगे, आई सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के जगह पे सब्जेक्ट ही लिखेंगे, इसीलिए इसके अनुसार लिखा है ना, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर और जेंडर के अनुसार बदलेंगे। अब देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है ही, तो आई को जब बदलेंगे ही के आधार पे, तो ही एक लड़का होता है ना, और लड़का या तो ही होगा, अगर यहाँ लड़की होती तो सी करना पड़ता। अगर यहाँ पे किसी लड़के का नाम लिख देता, अजय लिख देता, तो अजय यहाँ पे लिखता तो हम यहाँ भी अजय लिखेंगे, लेकिन वही अजय यहाँ नहीं लिखेंगे, क्योंकि बताते हैं, एक और एग्जाम्पल देते हैं, क्लियर हो जाएगा। अब आई की जगह पे हो गया क्या, ही, और एम को बदलेंगे तो ये हो जाएगा वाज। ही के साथ वाज आता है, और एम का पास्ट भी वाज होता है, ही वाज, और बाकी आगे राइटिंग लेटर। इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कुछ नहीं समझना है, यहीं पे समझना था। अब मैंने कहा कि अगर यहाँ किसी लड़के का नाम हो, जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल में कहता हूँ हरी सेट, हरी सेट आई बाई स्वीट्स। एकदम छोटा सा एग्जाम्पल, अच्छे से समझने के लिए पर्याप्त है। आई बाई स्वीट्स। ध्यान से देखिए, हरी सेड, यहाँ पे आप लिखेंगे इसको हरी सेट, कामा हटाएंगे तो लिखेंगे दैट। अब यहाँ पे देखिए, फिर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया ना। मैंने कहा क्या कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर, जेंडर और पर्सन के अनुसार बदलते हैं। यहाँ पे आई आया तो इस आई को अब हरी के आधार पे बदलेंगे। यहाँ मैंने एक बार हरी लिखा है तो दूसरी बार हरी नहीं लिखूंगा, क्योंकि एक ही सेंटेंस में एक ही नाउन को दो बार नहीं लिखते हैं। एक बार नाउन लिखिए, दूसरी बार उसी का प्रोनाउन। तो हरी का प्रोनाउन हमको यहाँ लिखना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा क्या, ही, और यहाँ पे बाई फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलेंगे तो ये हो जाएगा बॉट। आगे स्वीट्स लिख के फुल स्टॉप लगा देंगे, सेंटेंस आपका क्लियर। ओके, क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक एग्जांपल और देखिए। एग्जांपल मैं ज़्यादा बताऊंगा आप लोगों को। एक एग्जांपल देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटेंस गीता सेट आई शैल टीच इंग्लिश। चलिए ये एग्जाम्पल देखिए, अभी और ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे गीता सेट पास्ट में है तो जाहिर सी बात है इसको भी पास्ट में करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे गीता और यहाँ लिखेंगे सेट और कॉमा हटाते ही लिखेंगे क्या, दैट। गीता सेट दैट।
यहाँ पर डियर स्टूडेंट फिर देखिए आई आपका आया हुआ है और मैंने कहा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर जेंडर के अनुसार, यानी आई को बदलेंगे इस गीता के आधार पर ना, तो गीता एक बार लिख दिए हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा सी, और सी के बाद सेल को आप चाहे तो शुड में बदल दीजिए, ठीक, और उसके बाद टीच इंग्लिश लिख के फुल स्टॉप लगा दीजिए। आसानी से आप लोग कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक केवल फर्स्ट पर्सन के आई वाले चीज़ों को हम लोगों ने देखा, यानी कि दो पर्सन होते हैं हमारे पास, एक आई होता है और दूसरा वी होता है। तो आई से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं हम लोगों ने इनको देख लिया। तो आइए अब हम लोग इसको इरेज करता हूँ और फिर उसके बाद चलता हूँ किसको, वी को लेके देखते हैं हम लोग, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, लिखा है द बॉयज सेट वी शैल गो टू आगरा। ध्यान से समझिए इसको, चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो ये भी आपका पास्ट टेंस में जाएगा, ये तो कंफर्म है हमारे पुराने रूल के अकॉर्डिंग। बाकी परिवर्तन आप लोग करना जानते हैं, अब ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोगों के लिए नहीं रह गया है, छोटी छोटी बातें केवल बची हैं जो कि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। यहाँ सेट के बाद दैट तक तो कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर देखिए वी आया हुआ है, वी फर्स्ट पर्सन है और आपने रूल में लिखा, इसी रूल में लिखा है कि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर जेंडर के अनुसार बदल देते हैं। अब इस वी को बदलेंगे दी बॉयज़ के बेस पे, तो दी बॉयज़ एक बार लिख दिए है तो दोबारा यहाँ दी बॉयज़ नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि दी बॉयज़ क्या है, थर्ड पर्सन है ना, तो थर्ड पर्सन में एक बहुवचन है हमारे पास जिसको हम लोग कहते हैं दे, ठीक, और सेल को बदल देंगे तो शुड हो जाएगा, दे शुड गो टू आगरा, और यहाँ पे कर देंगे फुल स्टॉप, ठीक है। आसान है ना, आसानी से आप लोग समझ सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। एक एग्जाम्पल और, बस एक एग्जाम्पल देखिए, दे सेड टू मी, दे सेड टू मी वी आर गोइंग, और यहाँ पे एक होम, बस ये एक और इनडायरेक्ट, जो कि डायरेक्ट स्पीच है, आप देख लीजिए। दे सेड टू मी, अभी यहाँ पे देखिए सेड टू आया और आप जानते हैं सेड टू को क्या करना होता है, ठीक है, सेड टू को क्या करना होता है वो आप लोग जानते हैं। कॉमा को जैसे ही हटाएंगे आप लिखेंगे दैट, अब यहाँ पे वी फर्स्ट पर्सन जिसे आप इस सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दे, ठीक, और आर को बदल देंगे तो ये पास्ट में हो जाएगा, वेयर गोइंग होम करके फुल स्टॉप कर देंगे, ठीक। तो मुझे लगता है कि आप लोग इसको समझ चुके हैं। फ़िलहाल एक और एग्जांपल देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है यू और यहाँ लिखा है सेट, यू सेट आई बॉट ए पेन कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आया यू सेट, आप कन्वर्ट करेंगे, लिखेंगे यू सेट के जगह पे सेड ही रहेगा, कोई शक नहीं है, कॉमा हटाते ही यहाँ पे दैट हो जाएगा, ठीक है, यू सेड दैट। अब देखिए यहाँ पे आपका फर्स्ट पर्सन आ गया आई, ठीक है, और इस आई को अगर यू के आधार पे बदलेंगे तो सब्जेक्ट आपका यू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आई को इसके आधार पे, इसको देखकर, इसके नंबर को, इसके पर्सन को, इसके जेंडर को देख लेंगे तभी यहाँ पे एक सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। हाँ, ये हो गया यू सेड दैट यू, और यहाँ पे बॉट है, बॉट होने का मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग बदलते हैं किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी कि हैड बॉट ए पेन, ओके। मुझे लगता है कि अब अधिकतम चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं। अभी मुझे लगता है कि 2-3 एग्जाम्पल और देना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग बोर अगर हो रहे हैं तो फिर स्किप करके आगे बढ़िए, आगे बढ़ के आप लोग देखिए, अगर बोर नहीं हो रहे हैं तो 1-2 एग्जाम्पल और अच्छे से समझ लीजिए ताकि आप लोगों का क्लियर हो जाए, बेहतर ढंग से आप लोग क्लियर कर सकें, ठीक है। पहले मैं इसे इरेज करता हूँ। आई एग्जाम्पल देखिए,
देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सी सेट, और यहाँ पे है आई कैन गिव माई, और यहाँ पे हो गया बुक। इस एग्जाम्पल को थोड़ा समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि इसमें मैंने दो चीज़ बढ़ाया है, एक फर्स्ट पर्सन यहाँ पे है और एक फर्स्ट पर्सन यहाँ पे है। ठीक, अब आप इसको जब चेंज करेंगे तो आप लिखेंगे सी सेट, कॉमा के जगह पे लिखेंगे दैट, सी सेट दैट। अब ये जो आई है रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का, इसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर जेंडर के अनुसार बदलेंगे तो सब्जेक्ट होगा सी, कैन को बदलेंगे तो होगा कुड, गिव के जगह पे गिव रहेगा। अब आइए स्पेशल चीज़, ये माई को देखिए, सॉरी आप लोग देखिए उसको। अगर माई को देखते हैं, इस माई को ध्यान से देख लीजिए। माई को अगर देखेंगे तो ये फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन को बदलना है कैसे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे माई पॉजिटिव है, और सी के पर्सन नंबर जेंडर को देख के पॉजिटिव अगर आप खोजेंगे तो आपको हर मिलेगा। ठीक है, हर मिल जाएगा, उसके बाद आपको बुक लिखना पड़ेगा। देखिए एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग था तो मैंने इसको क्लियर कर दिया, माई को बदल दिया किसमें, हर में, क्योंकि माई यहाँ पे आई के लिए माई आया है तो सी के लिए हर आएगा। ठीक है, आई के लिए माई, यहाँ से भी देख सकते हैं, आई के लिए माई आया है तो सी के लिए क्या आएगा, हर आएगा। आई वाले सी वाले कॉलम में देखिए माई नहीं लिखा होगा, हर लिखा हुआ है। चलिए एक एग्जांपल और देखिए, The boys said, we can do our works। समझ लीजिए इसको भी। The boys said, इसमें तो कोई शक नहीं है, ये तो आप लोग कर सकते हैं। The boys यहाँ पे होगा said, कामा को हटाएंगे तो हो जाएगा that। The boys said that। अब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आया हुआ है वी, तो फर्स्ट पर्सन को आप इस दी बॉयज़ के बेस पे जब बदलेंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा दे, कैन को बदलेंगे तो हो जाएगा कुड, डू ऐसे ही रहेगा। अब देखिए वी के साथ आया था आवर, तो यहाँ दे के साथ क्या आएगा, देयर आएगा, देयर वर्क्स। ठीक है ना, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, मन करे तो इसको लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन अगर समझ में न आए तो रिवर्स होके देखिए, बार बार बैक करिए, देखिए, सीखिए, जानिए, याद करिए कुछ चीज़ों को। कम से कम रूल तो याद होना ही चाहिए ना, कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आ रहा है, फर्स्ट पर्सन में अभी केवल आपका यहाँ सब्जेक्ट आया, पॉजिटिव आया, ऑब्जेक्ट तो आया ही नहीं। अगर ऑब्जेक्ट भी आने लगेगा तो उसको भी तो बदलना पड़ेगा ना। तो वो अभी मैं जब सेकंड पर्सन वाला रूल बढ़ा दूंगा तब आप लोग आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को चीज़ें बड़ी अच्छे से समझ में आ रही हैं। तो अब मैं बढ़ूंगा आगे की ओर ताकि आप लोग और जान पाए, यानी कि ये जो रूल 1 है स्पेशली किसके लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए। तो फर्स्ट पर्सन की चीज़ों को आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया। तो चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ और फिर चलता हूँ अपने नेक्स्ट रूल यानी कि रूल 2 की ओर। ओके, हाँ तो डियर स्टूडेंट्स आइए हम लोग देखते हैं रूल 2 क्या कहता है। रूल 2 कहता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन नंबर और जेंडर
के अनुसार बदलते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से देखिए और समझिए आप लोग। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार बदल देते हैं। तो आप लोग फिर याद करिए, सारी चीज़ों को अपने माइंड में फिक्स करिए कि फर्स्ट पर्सन मतलब आई वी, सेकंड पर्सन मतलब यू और थर्ड पर्सन मतलब ही, सी, इट और दे। इन चीज़ों को याद रखिए। उसके बाद आइए अब हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, मान लेते हैं एग्जाम्पल है मेरे पास, सी सेड टू मी, सी सेड टू मी, और यहाँ पे आ गया यू कैन टेक माई बुक। एकदम ध्यान से समझिए बच्चों, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन। चलिए आइए शुरू से हम लोग इसको बदलते चलते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं सेड टू लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया सी टोल्ड मी, कॉमा को हटाते ही हो जाएगा क्या, दैट, सी टोल्ड मी दैट। अब यहाँ पर देखिए क्या आया है, यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन। क्या हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आ गया तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट के अनुसार इसके पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार बदलते हैं। यानी इस यू को बदलना पड़ेगा इसको देखकर। अब आप लोग अपने चार्ट पेपर में देखिए, यू एक सब्जेक्ट है, हमको यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है, लेकिन इसका सब्जेक्ट लिखना है और इसका सब्जेक्ट आप लोग जानते हैं क्या होता है, आई। ठीक, फिर से समझिए, कंफ्यूज ना होइए। यू एक सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है तो हमको सब्जेक्ट में ही लिखना पड़ेगा, लेकिन सेकंड पर्सन है इसीलिए इस ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट को देखिए। अब तो ऑब्जेक्ट मी का सब्जेक्ट आई होता है और कैन को बदल देंगे तो कुड हो जाएगा टेक। अब आइए यहाँ पर, ये है माई, माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और आप लोग जानते हैं इसके पहले वाला रूल था कि फर्स्ट पर्सन का जब प्रोनाउन आएगा तो उसे सब्जेक्ट के आधार पर, यानी कि इस माई को बदलेंगे सी को देखते हुए। माई पॉजिटिव वाले कॉलम में देखिए कि सी के सामने क्या लिखा हुआ है, तो सी के सामने लिखा हुआ है हर, और यहाँ पे हो गया बुक। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर से एक बार फिर मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, देखिए सेड टू को बदल दिए, टोल्ड हो गया, दैट लिख दिए, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट को देखते हुए सब्जेक्ट लिखना है, आई हो गया, और यहाँ पे माई पॉजिटिव है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के आधार पे बदला जाता है, इसीलिए यहाँ पे माई सी का पॉजिटिव हर लिखा गया है। ठीक, क्लियर है आप लोग। दूसरा देखिए, आई सेड टू, और यहाँ पे हर लिख दिया मैंने। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं कहता हूँ आई कैन गिव यू माई और बुक। ध्यान से समझिए, इसमें मैंने 3 पर्सन इंक्लूड किया है। एक है आई फर्स्ट पर्सन, ये है देखिए ध्यान से, ये सब्जेक्ट के प्लेस पे है, ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है, और ये माई आपका समझ ही रहे हैं पॉजिटिव है। 3 पर्सन है, एकदम केयरफुल रहिए आप लोग। देखिए आई सेड टू हर, ठीक, अब यहाँ पे इस सेड टू को तो बदलेंगे तो ये होगा आई टोल्ड हर, और यहाँ पे हो गया दैट, आई टोल्ड हर दैट। अब आई आपका फर्स्ट पर्सन है ना, तो फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के आधार पे बदलेंगे, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा आई, कैन को बदलेंगे तो हो जाएगा कुड, गिव को रहने दीजिए, यू ऑब्जेक्ट है और सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन को जब भी बदला जाता है तो ऑब्जेक्ट के आधार पे बदला जाता है। ठीक, यह एक ऑब्जेक्ट है, अब आप इसका ऑब्जेक्ट खोजिए, इसी के आधार पे बदलना है, तो इसका ऑब्जेक्ट होता है हर, और यहाँ पर फिर आगे आपका फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन है माई, तो इसे बदलेंगे आई के आधार पे, तो ये माई हो जाएगा। कॉलम मिला लीजिए, पॉजिटिव वाले कॉलम में आई के सामने देखिए माई लिखा होगा, ठीक है, और यहाँ पे बुक लिख देंगे, तो ये एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग इसको समझ भी गए होंगे। ठीक,
अभी और बताता हूँ मैं, और बताता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। यहाँ पे लिखा है यू सेड टू मी, यू सेड टू मी, और यहाँ पे लिख दिया गया है यू डिड नॉट गिव मी योर बुक। लाइए देखिए, थोड़ा सा इसको मैंने डिफ़िकल्ट किया है। इसमें पर्सन देखिए सेकंड पर्सन, और यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, ठीक है। तो करना ही क्या है, फर्स्ट पर्सन रहेगा तो सब्जेक्ट के आधार पे बदलेगा, सेकंड पर्सन रहेगा तो ऑब्जेक्ट देख के बदलेंगे। चलिए पहले हम लोग इसको चेंज करें, तो इसको करना पड़ेगा यू सेड के जगह पे लिखना पड़ेगा टोल्ड, यू टोल्ड मी, और कॉमा को हटाते ही हो जाएगा क्या, दैट। ठीक, यू आपका सेकंड पर्सन है, अगर ये सेकंड पर्सन है तो इसे ऑब्जेक्ट को देख कर यहाँ सब्जेक्ट लिखिए, तो मी का सब्जेक्ट हो जाएगा आई। ठीक, सब्जेक्ट वाले कॉलम में मी के सामने देखिए क्या लिखा है, आई लिखा होगा। डिड नॉट को बदलेंगे तो हो जाएगा हैड नॉट। ठीक, गिव है तो इसे थर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में करते हैं। यह मी है, मी फर्स्ट पर्सन होता है और ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट वाले लाइन में मी, ध्यान रहे, और इसे बदलना किसके आधार पे है, सब्जेक्ट के आधार पे, यानी इसको बदलेंगे सब्जेक्ट के आधार पे। ये हो गया आपका सब्जेक्ट। ठीक है, यानी मी के सामने यू वाले लाइन में देखिए क्या लिखा है, तो यू वाले लाइन में यू लिखा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे फिर आया योर, योर क्या है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को इस ऑब्जेक्ट के आधार पे बदलेंगे। अब पाजेजी वाले लाइन में मी के सामने देखिए क्या लिखा है, तो वहाँ लिखा होगा माई, और यहाँ पे बुक, है ना। थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली चीज़ें हैं, बट आप लोग अगर ध्यान नहीं देंगे, कंसंट्रेट नहीं होंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। फिर से इसको मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए सेड टू को बदल दिए तो टोल्ड हुआ, दैट तक आसानी से आ गए। यहाँ पर यू है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन सब्जेक्ट है तो आपको यहाँ सब्जेक्ट ही लिखना है, लेकिन सेकंड पर्सन है तो इसको देखकर सब्जेक्ट लिखना है, आई हो जाएगा। डिड नॉट को हैड नॉट गिवन, और यहाँ पे मी लिखा हुआ है, मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को इस सब्जेक्ट के आधार पे, यानी मी वाले कॉलम में देखिए यू के सामने क्या लिखा हुआ है, तो यू लिखा हुआ है। और उसके बाद योर है, तो योर सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन के लिए ये ऑब्जेक्ट ठीक है, ये वाला ऑब्जेक्ट ठीक है। हाँ, अब योर और मी वाले कॉलम को मिलाइए, देखिए कहाँ मिलेगा, जहाँ मिलेगा वहाँ माई लिखा होगा। ठीक, तो ये सेंटेंस आपका क्लियर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग इसको भी समझे हैं। तो चलिए एक दो एग्जाम्पल और करके देख लिया जाए। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टेड चीज़ है, एक दो एग्जाम्पल और देख लिया जाए, बस इससे ज़्यादा मैं परेशान नहीं करूँगा आपको, उसके बाद मैं इस क्लास को ओवर करूँगा यहाँ पे। ठीक है, आइए पहले इरेज करता हूँ। हाँ, तो आइए एक दो एग्जाम्पल और देख लिया जाए। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है आई सेड टू हर, आई सेड टू हर, और यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख दिया गया है यू कैन टेक माई पेन। आइए इस एग्जाम्पल को एक बार और देखिए। सेड टू को तो बदलेंगे तो ये हो जाएगा टोल्ड, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हर लिखा है हर लिखेंगे, कॉमा के जगह पे दैट लगाएंगे, इतना तो क्लियर है, इतना क्लियर है। अब आती है बात यू की। ठीक, ये यू है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन को बदलना हो तो यू और हर वाले लाइन को मिलाइए, यू और हर वाले लाइन को मिलाइए, क्योंकि यू एक सब्जेक्ट है और हमको इसे देख के सब्जेक्ट लिखना होगा, तो सब्जेक्ट मिल जाएगा शी। कैन को बदलेंगे तो कुड हो जाएगा, टेक अपने जगह पे रहेगा। माई आपका फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन को बदलेंगे इसके आधार पे तो आई माई। ठीक है, तो ये तो सेम है, इसमें बदलना ही नहीं पड़ेगा, माई, और यहाँ पे पेन लिख देंगे, सेंटेंस आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बड़े आसानी से आप लोग इसको समझ गए। एक एग्जाम्पल और हम लोग देख लेते हैं।
आई डू नॉट वॉच योर बुक्स। चलिए आसान सा ही एग्जाम्पल है, थोड़ा कोशिश करेंगे आप लोग तो आसानी से हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो आप लोग आसानी से कर ले रहे हैं। हरी, यहाँ पे हो गया टोल्ड मी दैट, हरी टोल्ड मी दैट। आई आपका फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन को इस सब्जेक्ट के आधार पे बदलेंगे तो सब्जेक्ट हो जाएगा ही। अब यहाँ पे हरी नहीं लिखेंगे, आप कहेंगे क्यों, तो एक सेंटेंस में एक ही नाउन को 2 बार नहीं लिखते हैं, एक बार हरी मैंने लिखा है तो यहाँ पे ही लिख दिया। ठीक, डू नॉट को बदलेंगे तो हो जाएगा डिड नॉट। ठीक, अब वॉच की बारी है, तो वॉच में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो ऑब्जेक्ट है, यही रह जाएगा। यहाँ पे योर आया पॉजिटिव, पॉजिटिव आया सेकंड पर्सन का, सेकंड पर्सन का मतलब हो गया कि ऑब्जेक्ट के आधार पे बदलना पड़ेगा। तो ये पॉजिटिव है और मी का पॉजिटिव आप लिखेंगे तो हो जाएगा माई, और यहाँ पर हो जाएगा बुक। देखिए कितना आसान है ये, है ना, बहुत आसान है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्लास लंबी जा रही है और मुझे लगता है कि अब यहाँ पे हम लोगों को स्टॉप करना चाहिए। मैंने आपको बहुत ज़्यादा नहीं बताया, केवल 2 ही रूल के बारे में बात हुई है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आए तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर और जेंडर के अनुसार बदल देते हैं। दूसरा रूल हुआ है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन नंबर और जेंडर के अनुसार बदल दिया जाता है। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ज़्यादा नहीं है, आसान है, कम है। आप लोग इस क्लास को 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, और हाँ याद रहे जब भी आप इसको ट्रायल करिए, कोशिश करिए, तो जो अभी मैंने आपको केस टेबल बताया, यानी कि जो पर्सन वाला चार्ट मैंने आपको बताया है, टेबल बताया है, उसे आप लोग सामने रखिए। उसे देखेंगे तो पर्सन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बड़े आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो बस इन्हीं सब बातों के साथ आज के क्लास को यहीं पे बंद किया जाए। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में, और उस समय इसमें पर्सन से संबंधित जो भी परिवर्तन और बाकी हैं, 2-3 रूल और बचे होंगे, तो मैं उन्हें अगले क्लास में फिनिश कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग इसमें परेशान नहीं होंगे। बाकी सब ठीक है। टेक रेस्ट, एंजॉय योर डे, हैव फन, हैव टाइम, एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।